हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रीम केशरवाणी और आज मैं आप सबके लिए एक नई कविता लेकर आई हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हमारे देश ने 75 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं अपनी आजादी के। पर आप सब एक बात तो जानते ही होंगे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जरूर आजाद हो गया था, पर हमारे देश की लड़कियां शायद आजाद नहीं हो पाई थी। और कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनके पास आज भी आजादी से जीने का अधिकार नहीं है। तो आज की मेरी इस कविता में मैं आप सभी को हम लड़कियों की आजादी की जर्नी दिखाने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं। स्त्री का महत्व। आओ सुनाए तुम्हें स्त्री की व्यथा, सुनाए तुम्हें उसकी त्रेता से कलयुग तक की कथा। संसार का आधार है नारी, विश्व का संचार है नारी, सब कुछ सहकर भी जो मुस्का दे, ईश्वर का वो निश्चल स्वरूप है नारी। सीता हो या द्रौपदी, सबकी वही कहानी है। नारी का अपमान करने की संसार की ये आदत पुरानी है। पर जब जब हुआ है ये अपमान, पुरुष जाति ने भी सहा है भारी नुकसान। कभी हुआ है अहंकारी रावण की लंका का नाश, तो कभी हुआ है समस्त कुरुवंश का सर्वनाश। पर नारी का अपमान करने वालों के लिए ये भी पर्याप्त न था। जो देवी सीता स्वयं पवित्रता का प्रतीक हैं, उन्हीं की अग्नि परीक्षा लेना क्या उचित था? एक समय की बात है ये, जब एक मुनि ने किया था शिव के लिए उन्हीं की शक्ति का अपमान। तब लेकर अर्धनारीश्वर का रूप शिव ने रखा था गौरी का मान। एक समय महिषासुर ने एक स्त्री के हाथों मांगी थी अपनी मृत्यु, ये सोचकर कि जो स्त्री स्वयं की रक्षा न कर पाई वो मुझे क्या मार पाएगी। तब माँ दुर्गा ने दिखा दिया कि यदि अपनी पर आ जाए नारी, तो संसार की कोई शक्ति उसके समक्ष टिक न पाएगी। बिना शक्ति के अर्धनारीश्वर और बिना लक्ष्मी के नारायण भी अधूरे हैं। इस बात को उन्होंने स्वयं कहा था। मत भूलना कि यदि संसार को बनाया ब्रह्मदेव ने, तो उसमें रंग देवी सरस्वती ने ही भरा था। कलयुग की क्या बात करूं मैं, उसकी तो बात ही निराली है। यहाँ पर तो अत्याचार ने सारी सीमा ही पार कर डाली है। जन्म से लेकर जीवन के अंत तक यहाँ पर नारी ने बहुत कुछ सहा है, फिर भी अपने मन का हाल कभी किसी से न कहा है। कभी जन्म लेने से तो कभी शिक्षा प्राप्त करने से रोका, ये कहकर कि तुम्हारे लिए तो बना है केवल चूल्हा और चौका। कभी बाल विवाह करा दिया, तो कभी पति के साथ उसे चिता पर बिठा दिया। और जब नारी ने प्रश्न किया, तो धर्म का भय दिखाकर उसके मन को बहला दिया। अब गहन काली रात के बाद भोर को तो आना था। नारी के अधिकार के लिए स्वयं नारी को ही तो आगे आना था। सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई जैसे कईयों ने अपना कदम आगे बढ़ाया। किसी ने पाई सफलता, तो किसी ने अपना सब कुछ नष्ट पाया। अंततः नारी ने अंधकार को काट कर आशा का दीप जलाया। नारी क्या क्या कर सकती है, ये अब पुरुष को भी समझ में आया। हे मनुष्य, तू मत भूल जाना, नारी को कम तू कभी मत आंकना। जिस नारी ने तुझे जन्म दिया, वो तेरा संहार भी कर सकती है। पार्वती यदि उसका सौम्य रूप है, तो वो रुद्र रूप महाकाली भी बन सकती है। इतना सब कुछ कहने के बाद बस इतना ही कहना चाहूंगी, नर नारायण भी नारी पर नतमस्तक हो जाते हैं। अबला नहीं सबला है ये, सक्षम देव भी शीश झुकाते हैं। मान है ये, सम्मान है ये, अपमान सहे ना बिन कारण। दुराचारियों की करे दुर्गति, दुष्टों का करे संहार। जय माता दी।